हाय एवरीवन। अब हम शुरू करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स। आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ के साथ आईसीसी ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? छत्तीसगढ़ राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। बालोद जिला छत्तीसगढ़ राज्य का भारत का पहला ऑफिशियल बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 में फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर। इंडिया की रैंकिंग जो है वो 128 नंबर पे है। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट कहाँ हुआ था? 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? दुबई में। यूएई के दुबई राज्य में ये समिट हुआ था, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? ड्रोन कवच अभ्यास किया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में ड्रोन कवच नामक अभियान किया है इंडियन आर्मी ने। ड्रोन कवच अभ्यास इंडियन आर्मी का है। वहीं दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से एक स्क्वाड्रन खुला है जो बीएसएफ एकेडमी ग्वालियर में पूरी तरीके से महिला इसमें है। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन ये बीएसएफ का है जो खुला है ग्वालियर में। बीएसएफ एकेडमी ग्वालियर, यहाँ खुला है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। और ड्रोन कवच अभ्यास हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई हैं? एशिया की, ये पूरे एशिया की बात हो रही है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट, एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हाल ही में रिटायर हुई ये हैं सुरेखा यादव जी। सुरेखा यादव जी एशिया की पहली महिला लोको पायलट थी इंडियन रेलवे की। ये 1986 में इन्होंने ज्वाइन किया था 1986 में, और 2025 में ये रिटायर हुई हैं सुरेखा यादव। 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? इस मंत्रिमंडल ने कम्प्रिहेंसिव कैंसर को देखभाल के लिए एक नीति जारी की है, वो है महाराष्ट्र। तो व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है महाराष्ट्र ने, व्यापक कैंसर देखभाल नीति। चाइना ओपन 2025 हुआ है टूर्नामेंट, इसका खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक, गज माने हाथी होते हैं, तो गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है आंध्र प्रदेश ने। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए, पेंशनर के लिए डीए जो बढ़ाया गया है वो 3%। जो डीए अभी आपको 55% था वो बढ़ करके 58% हो गया है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वैद्य भावना पराशर को, वैद्य बनवारी लाल गौर को, और वैद्य ईटी नीलकंठ मूस को। वैद्य बनवारी लाल, वैद्य ईटी नीलकंठ मूस, वैद्य भावना पराशर। 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? माई भारत मेरा युवा भारत किसने लॉन्च किया है?
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है दिल्ली और कोलकाता के बीच में। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और कोलकाता के बीच में शुरू हुई है। ये ट्रांजिट टाइम जो इसमें है वो 120 घंटे का है, 120 आवर का ट्रांजिट टाइम ये है। तो ये दिल्ली और कोलकाता के बीच में हुआ है पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर सेवा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी कर्नाटक में। ये किया जाएगा टाटा और एयरबस के बीच में। ये करार है 2027 से। ये जो हेलीकॉप्टर है उसका नाम है एयरबस H125। तो टाटा इसे बनाएगा, असेंबल करेगा, उसकी असेंबली लाइन लगेगी। हेलीकॉप्टर का नाम है एयरबस H125। 2027 से ये स्टार्ट हो जाएगा। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। इसी तरीके से आईएमएफ ने ये जो अनुमान लगाया है ये 6.2% का लगाया है 2026 के लिए भारत का विकास दर। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? आरबीआई ने की है। भुगतान नियामक बोर्ड, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, इसकी स्थापना की है आरबीआई ने। ये स्थापना की गई है यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस जैसे भुगतान नियामक जो होते हैं, जैसे पेमेंट जो होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए की गई है। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है रजत पदक, सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू 48 केजी की कैटेगरी में है, प्लेयर हैं। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? टेबल टेनिस एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है शरद कामत को। ये चैंपियनशिप होगी आपको भुवनेश्वर में होगी। शरद कमल जो हैं ये आपको इंडिया के टेबल टेनिस के लेजेंड हैं, लेजेंड ऑफ इंडियन टेबल टेनिस का एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शरद कमल। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगी? ये चेन्नई में करेगी। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगी? चेन्नई में। सौर तकनीक से समुद्र पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? ये बनाया है IISc बेंगलुरु ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने सौर तकनीक से, सोलर टेक्नोलॉजी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है चंडीगढ़। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? दुनिया का सबसे ऊंचे पुल की जब बात होगी, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ये है चीन में। इस पुल का नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। इसकी जो ऊंचाई है ये है 625 मीटर।
वहीं अगर बात की जाए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये है आपको चेनाब रेल ब्रिज, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ये है 359 मीटर, 359 मीटर्स। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? ये चीन में। वहीं दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ये है चेनाब रेल ब्रिज, जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर्स। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन आईएसएसएफ के जूनियर विश्व कप हुआ है, जूनियर विश्व कप 2025। इसकी पदक तालिका में भारत शीर्ष पर है। इसकी पदक तालिका में कौन शीर्ष पे है? भारत शीर्ष पे है। इंडिया ने टोटल 26 मेडल्स जीते हैं। इसकी होस्टिंग कंट्री जो थी सुहेल, जर्मनी और न्यू दिल्ली, इंडिया। होस्टिंग जो किया है जर्मनी और इंडिया ने मिलकर किया है आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025। इसकी पदक तालिका में भारत 26 मेडल के साथ शीर्ष पर रहा है। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? ये चुनी गई हैं जापान की। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। हुरुन रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पे है? हुरुन रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष पे है मुकेश अंबानी। ये इंडिया की लिस्ट थी, हुरुन रिच लिस्ट इंडिया की। वहीं ग्लोबल हुरुन लिस्ट की बात की जाए तो ग्लोबल हुरुन रिच लिस्ट में है नंबर 1 पे एलन मस्क, जो कि ट्विटर एक्स के मालिक हैं और स्पेस एक्स इनकी कंपनी है। एलन मस्क ग्लोबल नंबर 1 पे हैं। वहीं इंडिया नंबर 1 पे हैं मुकेश अंबानी, रिलायंस के मालिक। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? चक्रवात शक्ति का नामकरण किया है श्रीलंका ने। ये चक्रवात जो आया था ये अरब सागर में आया था। इसका नामकरण का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें 13 देश हैं, 13 कंट्रीज आर देयर इन दैट लिस्ट, जो प्रोवाइड करती हैं। 13 कंट्रीज का एक पैनल होता है जो अपने तरफ से नामों की पूर्व निर्धारित सूची लिस्ट दे रखी रहती हैं। और जिस हिसाब से चक्रवात या तूफान जो आता है, तो जब जिसका टर्न रहता है उस कंट्री के हिसाब से लिस्ट में से नाम निकाल के उस चक्रवात या तूफान को उसका नाम दे दिया जाता है। तो अभी चक्रवात शक्ति जो है ये श्रीलंका ने दिया है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। इसके अंतर्गत जो भी अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियां हैं, फिनेंशियल एसेट्स हैं, वैसे एसेट्स इनका क्लेम करने वाला कोई वैसा है नहीं, या फिर बैंक के सेविंग अकाउंट हैं, बीमा है, या फिर म्यूचुअल फंड है। वैसे अनक्लेम्ड फिनेंशियल एसेट्स को असली मालिक तक पहुंचाना ही आपका पूंजी आपका अधिकार अभियान का मकसद है। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू किया है? आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली शुरू किया है महाराष्ट्र ने। ए बॉन्ड प्रणाली की बात करें तो ये ए बॉन्ड नहीं है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ई बॉन्ड है। तो ई बॉन्ड प्रणाली की शुरुआत की है महाराष्ट्र ने। कागजी स्टाम्प बॉन्ड की जगह पे ये कस्टम में ई बॉन्ड जमा करना का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। कस्टम के पास जब भी चेकिंग ले जाएंगे तो वहाँ पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है, पेपर के बदले अब ई बॉन्ड दिखा करके आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आयात और निर्यात के लिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए
ई बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड शुरू किया है महाराष्ट्र ने। हेलियोस्फेयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप मिशन किसने लॉन्च किया है? आई मैप मिशन लॉन्च किया है नासा ने। हेलियोस्फेयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप, इसका फुल मीनिंग हुआ इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब। इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब, दैट मीन्स प्रोब मीन्स मिशन, ये शुरू किया है नासा ने। ये लॉन्च करने के बाद ये ऑपरेशनल रहेगा हैलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन पे। तो हेलियोस्फेयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आईमैप मिशन लॉन्च किया है नासा ने। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप कहाँ होगी? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? भारत के गुवाहाटी में। ये 29वां वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप था, जो कि 6 से लेकर के 19 अक्टूबर तक चला है, जिसमें भारत ने 2 मेडल जीते हैं। भारत की पोजीशन रही है 5th। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ है? भारत और ब्रिटेन के बीच, भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बायलैटरल एक्सरसाइज कोंकण 2025 शुरू हुआ है। तो कोंकण 2025 शुरू हुआ है भारत और ब्रिटेन की सेवाओं के बीच में। ब्रिटेन के साथ और भी आपको बायलैटरल एक्सरसाइज होते हैं, जैसे इंडियन आर्मी की अगर एक्सरसाइज की बात करें तो ये है अजय वारियर। अजय वारियर। और इंडियन एयरफोर्स का इंद्रधनुष। तो ब्रिटेन के साथ भारत और ब्रिटेन के बीच में 3 बायलैटरल एक्सरसाइज होती हैं मेनली। इंडियन नेवी के साथ होती है कोंकण 2025 जो भी हुआ है, इंडियन आर्मी के साथ अजय वारियर और इंडियन एयरफोर्स के साथ इंद्रधनुष। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 22 पदक जीते हैं, इसमें 6 स्वर्ण, 8 रजत और बाकी के कांस्य हैं। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नमो बायोडायवर्सिटी पार्क, राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क अलवर जिले में हुआ है। इस नमो बायोडायवर्सिटी पार्क को कहीं कहीं करंट अफेयर्स में नमो वन भी कहा गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बायोडायवर्सिटी पार्क और नमो वन अलग अलग हैं, ये दोनों एक ही हैं। इसे एज अ ग्रीन लंग प्रमोट किया जा रहा है, जिसका मकसद है पर्यावरण की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल है। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? अभी हमने नमो बायोडायवर्सिटी पार्क के बारे में पढ़ा था, ये नमो वन दोनों एक ही हैं। मानेसर जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है, तो गुरुग्राम हरियाणा के मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? ये रखी है भूपेंद्र यादव ने। नमो वन के तर्ज पे ही नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? ये IIT भुवनेश्वर में लॉन्च की जाएगी, नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी। भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? ये किया है सिंगापुर में। पैसिफिक रीच एक्सरसाइज का वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है भारतीय नौसेना ने सिंगापुर में।
68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है बारबाडोस में। 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, ये आयोजित किया गया है बारबाडोस में। भारत की तरफ से भाग लेने के लिए इसमें गए थे ओम बिरला। देश भर में कितने आईटीआईज के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है? आईटीआईज के मॉडर्नाइजेशन के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है। आईटीआईज के मॉडर्नाइजेशन के लिए पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई है, जो कि 1000 आईटीआईज के लिए भी प्लान किया गया है। इस इनिशिएटिव का मतलब जो है वो है युवाओं को, इस इनिशिएटिव का लक्ष्य ये है कि युवाओं में वैश्विक कौशल मानकों के लिए तैयार करना उनको। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये खदान है नामचिक नामफुक खदान। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। ये एक कोयला खदान है। किसने गोवा के माझे घर योजना की शुरुआत की है? गोवा में एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है माझे घर योजना। इसकी शुरुआत की है गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह ने गोवा में माझे घर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक सामुदायिक भूमि पर या सरकारी भूमि पर जो भी घर बने हुए हैं उनको नियमित कर दिया गया है और रह रहे निवासियों को उनका उस जमीन पर रहने का मालिकाना हक दे दिया गया है। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? सिंगापुर में। सिंगापुर में उनकी मौत हुई थी डूबने की वजह से, इसलिए उनकी याद में जुबिन गर्ग द्वीप नाम कर दिया गया है सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बन गया है? 181वां सदस्य देश बन गया है मालदीव। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका 181वां सदस्य देश बन गया है मालदीव। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका 181वां सदस्य देश बन गया है मालदीव। आईएनएस एंड्रोथ को इंडियन नेवी में कहाँ शामिल किया गया है? विशाखापत्तनम में। आईएनएस एंड्रोथ को भारतीय नेवी में विशाखापत्तनम में किया गया है। आईएनएस एंड्रोथ का जो नामकरण है ये लक्षद्वीप में एक आइलैंड है एंड्रोथ नाम से, उसके नाम पे ही आईएनएस एंड्रोथ इसका नाम रखा गया। और विशाखापट्टनम आपको चेन्नई की एक आंध्र प्रदेश की एक पोर्ट सिटी है। विशाखापट्टनम आपको आंध्र प्रदेश की एक पोर्ट सिटी है जहाँ पे इंडियन नेवी ने इसे शामिल किया है आईएनएस एंड्रोथ को। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहाँ फटा है? तो मड ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें से लावा नहीं बल्कि मिट्टी और राख निकलती है। तो भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी जो है वो अंडमान निकोबार में है। उसमें 20 वर्षों के बाद कुछ हलचल हुई जिसके बाद वो फटा, तो उसमें से राख और गुबार निकले। ये मिट्टी का ज्वालामुखी था। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान विधेयक 2025 को लागू किया गया है। इसके तहत अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए एक ही नियम होंगे। तो मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। मेरा होऊ चोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेरा होऊ चोंगवा महोत्सव मनाया गया है मणिपुर में।
मेरा हो चोंगबा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? ये हुए जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। 69th राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में शुरू हुए हैं। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? एविएशन मार्केट कौन बन गया है? भारत बन गया है 3rd नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आपको यूएसए है, सेकेंड नंबर पे आपको चाइना है, और 3rd नंबर बन गया है अपना प्यारा भारत। ये लिस्ट है डोमेस्टिक एविएशन मार्केट की, तो डोमेस्टिक लेवल पे कितने ज़्यादा फ्लाइट हो रही है, तो भारत उसमें तीसरे नंबर पे है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को, जो कि एक मैथमेटिशियन है। 32 वर्ष से कम के युवा गंतक जो भी होते हैं उनको ये दिया जाता है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है अबू धाबी में, जो कि यूएई का एक स्टेट है। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 की थीम थी पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 हुआ है अबू धाबी यूएई में, जिसकी थीम थी पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। इसमें प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है 2026 से 29 तक का एक 4 साल का प्रोग्राम। इसका नाम है नेचर 2030। तो नेचर 2030 के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 2026 से 2029, जो चलेगा 4 सालों के लिए। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ब्रायन लारा और बीएस चंद्रशेखर को। बिल्टन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला को बिल्टन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शुभांशु शुक्ला जो कि एक्सियम 4 मिशन के तहत नासा के गए थे, जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जो आईएसएस पे पहुंचे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो बिल्थॉन 2025 विकसित भारत को लेकर के एक प्रोग्राम है जो हुआ है, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं शुभांशु शुक्ला, जो कि एक्सियम 4 नासा के मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे, और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय थे। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इंग्लिश प्रीमियर लीग का ऑफिशियल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है संजू सैमसन को। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क, फिर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। 2025 यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है खालिद अल एनानी को। मणिपुर की लिंथोई चानबम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ये जीता इन्होंने कांस्य पदक। मणिपुर की एक प्लेयर हैं, जूडो चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता है।
12,000 वर्ष पुराना, ये 12,000 होगा, 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? एक स्तंभ है जिसपे मानव की फेस बनाई हुई है, मानव के फेस की आकृति है, वो खोजा गया है तुर्की में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल, ये होता है दिव्यांगजनों के लिए, जिसमें सेलिब्रेट करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। इस साल की थीम थी, वैसे ये हुआ है पणजी गोवा में, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल सॉरी अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल शुरू हुआ है गोवा में, जिसकी थीम थी इंक्लूजन एज अ मोमेंट। इंक्लूजन एज अ मूवमेंट। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने औषधि मेडिकल जो भी ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनको अब उसकी ड्रग्स की केमिकल का निरीक्षण करने के लिए भी अधिकार दे दिया है कि वो उसके केमिकल के बारे में भी, जो उसमें सब्सटेंस यूज हो रहे हैं उनकी भी जांच कर सकते हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर रहा है कोलकाता। कोलकाता फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे आपको हैदराबाद, और थर्ड पे है आपको पुणे। तो एनसीआरबी के रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर रहा है कोलकाता, दूसरा आपको हैदराबाद, तीसरा पुणे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर रहा है अमेरिका, इसमें भारत का स्थान दूसरा है। ये रैंकिंग होती है कि किस कंट्री में कितने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। अमेरिका में टोटल 171 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में 120 विश्वविद्यालय हैं। पोजीशन 1 पे है अमेरिका, भारत है सेकेंड पोजीशन में। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका 171 यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और भारत 128 यूनिवर्सिटीज़ के साथ है सेकेंड नंबर पे। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो फिजी ने की है। अक्टूबर 2025 में फिजी ने राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति लॉन्च की है। को होस्ट किया है इस साल फिलीपींस ने। शेरी सिंह फर्स्ट एवर इंडियन हैं जिन्होंने इस टाइटल को जीता है, मिसेज यूनिवर्स 2025। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो किस अमेरिकी राज्य ने, यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट ने दिवाली को राज्य अवकाश, ऑफिशियल हॉलीडे, उनका स्टेट हॉलीडे घोषित किया है? यह है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है। भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन को के हमलों को रोकने के लिए ग्रिड लॉन्च किया है, वो है सक्षम। ये सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल, इसे लॉन्च किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और प्लस इंडियन आर्मी के ज्वाइंट टीम के द्वारा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन आर्मी से ज्वाइंट टीम के द्वारा सक्षम, भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च की है। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ये शुरू किया केरला ने। भारत और किस देश के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? भारत और रूस के बीच में इंद्र 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है?
ये जारी किया है तमिलनाडु ने। वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है। ये जो इन्होंने जारी किया है 4 विशिष्ट कम ज्ञात पशुओं के संरक्षण के लिए किया है। 4 वैसे पशु जो विशिष्ट कम ज्ञात हैं उनके संरक्षण के लिए, जिसमें आपको शेर पूंछ वाला मकाक जानवर है, मद्रास हेजहॉग है, धारीदार लकड़बग्घा है, कुबर सिर वाली महासिर मछली है। किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर नामित किया गया है? वो है दीनदयाल पोर्ट गुजरात का, तमिलनाडु का चिदम्बरनार पोर्ट और उड़ीसा का पारादीप पोर्ट। इन बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र, जो ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र घोषित किया गया है, ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत किया गया है टू अचीव नेट जीरो एमिशन टारगेट बाय 2070। तो भारत का लक्ष्य है नेट जीरो एमिशन टारगेट को हासिल करना 2070 तक। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल प्रारूप में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत घोषित किया गया है। किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किसने शुरू किया है? गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है चीन ने। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है चीन ने। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटका में। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटका में। ये कर्नाटका के बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में इंडिया का फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड जू बनाया जाएगा। यहाँ पे शेर, बाघ, तेंदुआ की सफारी होती है। जू है, स्नेक पार्क है, तितली पार्क है। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं यशस्वी जायसवाल। टाइम्स की लिस्ट आती है 100 नेक्स्ट, उसकी सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं यशस्वी जायसवाल। 100 इमर्जिंग लीडर्स ऑफ देयर सेक्टर। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया है? किस देश के द्वारा किया गया? ये किया गया है पलाऊ के द्वारा। तो दुनिया का पहला अंडर वाटर के अंदर जाके इंटरव्यू लिया गया है, ये किया गया है पलाऊ में। पलाऊ एक आइलैंड कंट्री है जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में है। इस इंटरव्यू का मकसद था अवेयरनेस फैलाना फॉर मरीन के कंजर्वेशन के लिए, कि मरीन के लाइफ के कंजर्वेशन के लिए एक अवेयरनेस फैलाना। इंटरव्यू जो लाइव हुआ है ये हुआ है लाइफाई टेक्नोलॉजी के थ्रू। पलाऊ के प्रेसिडेंट हैं सुरंगिल वेब्स। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? 17वां फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है, ये हुआ है अहमदाबाद गुजरात में। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए, और अभिषेक बच्चन को उनकी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है केरला। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, इसका चौथा संस्करण पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ और भी एक दो एक्सरसाइज करता है, एक है ऑस्ट्रिया इंडिया इंड, ऑस्ट्रा इंड, ये ऑस्ट्रा हिंद है। अगर एक और एक्सरसाइज की बात की जाए तो वो है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज, इसमें जो क्वाड कंट्रीज हैं, क्वाड कंट्रीज में आपको यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4 देशों का एक्सरसाइज होता है मालाबार।
एक यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का एक्सरसाइज है तालिस्मान सेबर। ये यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का एक्सरसाइज है। भारत ने इसमें पार्टिसिपेट करता है। इस सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंदाना, जो कि भारतीय महिला टीम की वाइस कैप्टन भी हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जिसे इनोवेशन म्यूजियम कहा जाता है, वो खुला है हैदराबाद में। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग परमानेंट सर्टिफिकेट मिला है? तो किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग परमानेंट मिला है? ये मिला है महाराष्ट्र के। वर्तमान में इसकी संख्या जो है वो 18 है, टोटल 18 बीच हैं। ये सर्टिफिकेट जो दिया जाता है डेनमार्क की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। महाराष्ट्र के जो 5 बीच हैं, 5 समुद्र तट हैं, उनके नाम हैं रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन और नागांव, पालघर के पसाका, रत्नागिरी के गुहागर और लाडघर के समुद्र। टोटल 18 जो बीचेस हैं वो अलग अलग स्टेट्स में हैं। कुछ केरला के हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के हैं, उड़ीसा, लक्षद्वीप और गुजरात। अंडमान एंड निकोबार से भी एक है। तो महाराष्ट्र के 5 जो आपको बीचेस थे उनके नाम मैं बता चुका हूँ। केरला के जो बीच हैं वो है कप्पर बीच और चाल बीच। वहीं आंध्र प्रदेश के बीचेस की बात करें तो ये है रूसीकोंडा बीच, रूसीकोंडा बीच। उड़ीसा के जो बीच हैं वो है गोल्डन बीच, सुनापुर बीच और पुरी बीच। लक्षद्वीप के जो बीच हैं वो मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच। गुजरात से जो बीच है जिसको सर्टिफिकेट मिला है वो है शिवराजपुर बीच। इवन कर्नाटका से जो बीच है वो है कासरकोड बीच। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण मंच IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? नवीनतम सदस्य बना है आर्मेनिया। IUCN का नवीनतम सदस्य जो बना है वो बना है आर्मेनिया। उसके अलावा जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है इस लिस्ट में वो है 90वां नंबर का देश, उसका नाम है तुवालू। तो IUCN के टोटल 90 मेंबर्स हैं, जिसमें से 89 पोजीशन है आर्मेनिया का और 19th है, 90वां नंबर है तुवालू। एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? एबेल पुरस्कार 2025, एबेल पुरस्कार को मैथ्स का नोबेल भी कहते हैं, जो दिया गया है जापान के मैथमेटिशियन मसाकी काशीवाड़ा को। मसाकी काशीवाड़ा को एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वो किया है मंगोलिया ने। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान जो 12,490 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं। ये हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अंतर्गत। किस देश ने मां के बच्चे में किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? मां से बच्चे में होने वाले संक्रमण से बचाव करने में मालदीव ने 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है। ये ट्रिपल एलिमिनेशन किया है HIV से। अगर माँ को HIV है तो वो बच्चे में पहुंचने से रोक दिया है। दूसरा एक जो बीमारी है वो है सिफिल्स या सिफिलिस बोलते हैं इसे। तीसरा हेपेटाइटिस B है। किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो बांस उद्योग नीति शुरू करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक है DBS बैंक। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे?
ये बात हो रही है एआई हब बनाने की, अडानी और गूगल के द्वारा मिलकर बनेगा। ये बनेगा आपको विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। ये एक एआई डेटा सेंटर है जो 2026 से लेकर के 2030 के बीच में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे अडानी और गूगल मिलकर बनाएंगे विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर फिर से डाक सेवाएं शुरू की हैं? अमेरिका के साथ मिलकर। किस देश के साथ शुरू की है? अमेरिका के साथ। यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन राज्य सबसे आगे है? कौन राज्य सबसे आगे है? तेलंगाना सबसे आगे है। यूपीआई के उपयोग की तीव्रता में सबसे आगे है तेलंगाना। 2026 से 29 के लिए आईयूसीएन की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? रोशनी अधिकारी पाठक। पश्चिम और दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है रोशनी अधिकारी पाठक को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार मिला है अहमदाबाद गुजरात को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार मिला है अहमदाबाद गुजरात को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन देश शीर्ष पे है? सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्ट की रैंकिंग होती है जिससे पता चलता है कि किस कंट्री के पासपोर्ट की कितनी ज़्यादा पावर है, किसे कितना ईजिली वीज़ाज मिलते हैं। तो सिंगापुर के पासपोर्ट के टॉप पे है। अब भारत का स्थान है 85वां। डीएनए जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो भारत में जंगली हाथियों की संख्या जो है 25% घट गई है। अभी जो हाथियों की संख्या है 22,446 वाइल्ड एलिफेंट्स हैं। वहीं 2017 में जो जनगणना हुई थी लास्ट, उसमें हाथियों की जनसंख्या थी 29,964। तो अभी लगभग 7,000 का डिफरेंस आ गया है। टोटल 25% का गिरावट हुई है। ये जनगणना होती है आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाथी आपको कर्नाटक में है, दूसरे नंबर पे आपको असम में है और थर्ड पोजीशन है आपको केरल का। तो डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत गिरी है? 25% गिर गई है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत की जनगणना होती है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ये चुना गया है अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को। हालांकि ये हर महीने चेंज होते रहते हैं। तो सितंबर 2025 के लिए चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी बन गए हैं लियोनेल मेसी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे है? भारत 102वें स्थान पे है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2025 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 102 नंबर पे है। भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। मिनी रत्न में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2। इसे मिनी रत्न 1 की कैटेगरी में डाला गया है। भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है कांस्य पदक। तो भारत के पावर लिफ्टर हैं जिनके नाम है जॉबी मैथ्यू। इन्होंने 2025 के पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता है कांस्य पदक। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसे मिला गया है? वो मिला है अडानी ग्रुप को। केदारनाथ का रोपवे प्रोजेक्ट मिला है अडानी ग्रुप को। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 9वां स्थापना दिवस। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस है? 9वां। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? मणिपुर ने।
राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो कि सीनियर महिलाओं का होता है, 30वीं नंबर का पोजीशन है, ये जीता है मणिपुर ने जीता है राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप वुमेन्स का, सीनियर वुमेन्स का। भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक और बायलैटरल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंड फॉर इंडिया, इंडो फॉर इंडोनेशिया, कॉरपैट। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति नामक एक्सरसाइज भी होता है, गरुड़ शक्ति। तो इंडोनेशिया और भारत के बीच होता है गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति और इंडो कॉरपैट। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? IUCN के प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं विवेक मेनन बने हैं। गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है AR रहमान ने। गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है AR रहमान ने। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये किए जाएंगे राजस्थान में। ये 24 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक ये गेम्स हुए हैं। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अलावा खेलो इंडिया कैटेगरीज में और भी गेम्स होते हैं, और जो गेम्स होते हैं वो हो गए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, जिसका नाम बदल करके खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित हुआ है बिहार में 4 से लेके 15 मई तक। उसके अलावा नेक्स्ट जो गेम है वो खेलो इंडिया विंटर गेम, जो कि 2025 में हुआ है। जनवरी में ये गेम हुआ है लेह लद्दाख में। वहीं मार्च के महीने में ये गेम हुआ है गुलमर्ग और जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट जो गेम है वो है खेलो इंडिया बीच गेम, जो हुआ है दादरा नगर हवेली और दमन दीव में। खेलो इंडिया के अगली जो कैटेगरी है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जो कि पैरा एथलीट्स के लिए होता है। 2025 का ये हुआ है इस बार न्यू दिल्ली इंडिया में, ये हुआ है इस बार न्यू दिल्ली में 20 से लेके 27 मार्च तक। तो खेलो इंडिया की कैटेगरी में आपको होते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जिनका नाम बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश केप वर्डे बन गया। पहला जो था ये आपको आइसलैंड था, बट नवंबर के महीने में कुछ और चेंजेस हुए हैं। सबसे छोटे देश की अगर बात की जाए तो वो बना है आपको कुराकाओ, जिसकी आबादी 1.5 लाख है। दूसरा जो सबसे छोटा देश है वो आइसलैंड, इसकी आबादी 3.5 लाख है।
और केप वर्डे जो है तीसरा नंबर पे आ गया है। इसकी आबादी है आपको 5.25 लाख। सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है, इसकी पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है अकई पदकशाली अकई पग्गशाली, कर्नाटका की हैं ये। इस समिति जो है, ये समिति बनाई गई है इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी को लेकर के। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर, उसकी सदस्य बनी है अकई पग्गशाली। किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? Su-67 जेट बनाने की पेशकश की है रूस ने। Su-57 जेट जो है ये 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। तो Su-57 प्लेन बनाने की पेशकश की है रूस ने। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? हर्ष सांघवी जो हैं वो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात राज्य के। हर्ष सांघवी। वही बात करें हम गुजरात के सीएम कौन है? ये आपको है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। गुजरात के गवर्नर कौन है? ये है आचार्य देवव्रत। ग्यारहवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया है, चंडीगढ़ में नहीं है ये पंचकुला हरियाणा में है। इसका आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया है। 6 से 9 दिसंबर तक। इसका जो थीम था विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा या कहाँ किया गया है? ये पंचकुला हरियाणा में 6 से 9 दिसंबर के बीच। इसकी थीम थी विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह ईओ अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? ये लॉन्च करेगा गैलेक्सी आई। गैलेक्सी आई है ये एक इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है। इसका मिशन है दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह। इस मिशन का नाम है दृष्टि। मिशन दृष्टि के अंतर्गत दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा। किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया? ये किया है बजाज फिनसर्व ने। बजाज फिनसर्व ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान करने के प्रावधान को शुरू किया है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कौन सा पदक जीता है? उन्होंने जीता है कांस्य पदक। भारत ने टोटल 14 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में भारत ने 14 पदक जीते हैं। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? लियोनेल मेसी ने MLS के द्वारा
जो कि है मेजर लीग सॉकर, ऑडी के द्वारा की जाती है। ऑडी कंपनी के द्वारा MLS ऑर्गेनाइज किया जाता है। मेजर लीग सॉकर, उसका इसे गोल्डन बूट मिला है लियोनेल मेसी को। देश ने अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A मार्क 1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? नासिक में। नासिक में भारत के पहले लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने अपनी ऑफिशियल उड़ान भरी है नासिक में। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत करने के लिए भारत और किस देश में संयुक्त घोषणा की है? मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते के लिए ब्राजील ने संयुक्त घोषणा की है। भारत और ब्राजील ने संयुक्त रूप से घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो कपास क्रांति योजना शुरू किया है केंद्र सरकार ने। 600 करोड़ की ये योजना है। भारत अभी 24% उत्पादन के साथ विश्व में दूसरे नंबर पे है। इसलिए कपास क्रांति योजना की शुरुआत की गई है ताकि लंबे रेशे के कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके तथा हाई डेंसिटी प्लांटेशन को लागू किया जाए। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश, साउथ अमेरिकन देश उरुग्वे है। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है बिश्केक, किर्गिस्तान में। सेंट्रल एशिया सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया, भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद, ये NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंट्स जो होते हैं देश के, उनके लेवल की मीटिंग थी। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटका। यहाँ आपको पेड लीव मिलेंगे 1 दिन की। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? कटी बिहू महोत्सव मनाया गया है असम में। UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितने पुरस्कार राशि निर्धारित की है? 1 लाख। तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। तन्वी शर्मा बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है। ये मैच जो हुई थी, ये चैंपियनशिप जो हुई थी, गुवाहाटी असम में हुई थी। भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? ये नाम है मैत्री-2। भारत के द्वारा अब तक 4 अनुसंधान सेंटर बनाए जा चुके हैं। पहला था आपको दक्षिण गंगोत्री, दूसरा जो है मैत्री, जिसको रिप्लेस करके मैत्री-2 लॉन्च किया जाएगा। तीसरा है आपको भारती, और चौथा जो अभी बन रहा है मैत्री-2। ये अंटार्कटिका रीजन की है। वही आर्कटिक रीजन में भारत का जो अनुसंधान केंद्र है वो है हिमाद्री। आर्कटिक एरिया में भारत का हिमाद्री। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? भारत
23वें स्थान पे है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत 23वें स्थान पे है। खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? शीर्ष पर है मध्य प्रदेश। भारत एक समिट करने वाला है, भारत AI 2026। उसको करने से पहले भारत कहाँ पर AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक प्रो इवेंट किया गया है। द मेन इवेंट से पहले एक तैयारी को चेक करने के लिए प्रो इवेंट किया गया है, जिसमें इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 जो कि फरवरी 2026 में होने वाला है, ऑर्गेनाइज होने वाला है। उससे पहले भारत ने उत्तराखंड में एक प्रो इवेंट किया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में जीता कांस्य पदक। भारत ने सुल्तान जोहोर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? सुल्तान जोहोर कप 2025 में भारत ने जीता है सिल्वर मेडल, रजत पदक। सुल्तान जोहोर कप होता है हॉकी के लिए, ये एक हॉकी टूर्नामेंट है। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई ज़रूरत को देखते हुए सेंट्रल कानून मंत्रालय ने केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? 4 राज्यों में, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया है? 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया है नेपाल में। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव नेपाल में मनाया गया है। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तफ्तान ज्वालामुखी ईरान में है। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी ईरान में है। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ये ज्वालामुखी बना है। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ये ज्वालामुखी बना है। ये यूरेशियन और अरेबियन पेनिनसुलर प्लेट जो है उसके बॉर्डर पर बना हुआ है, उसके रिफ्ट पे बना है। किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? काला हिरन, ब्लैक बक पुनः प्रवेश योजना या पुनर्वासन योजना, इनको फिर से पुनर्वास करवाने की योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। तो काला हिरन से पुनः प्रवासन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। इनको फिर से बसाने की योजना शुरू हुई है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज में पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? किस राज्य सरकार ने शतरंज को शामिल किया है स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में? ये गोवा में चेस चैंपियनशिप भी हुआ था आपको, गोवा के पणजी में, जिसमें विश्वनाथन आनंद के नाम से चैंपियनशिप, वहाँ की जो ट्रॉफी थी गोवा के फिडे विश्व कप की, उनके विश्वनाथन आनंद के नाम पर कर दी गई थी। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? व्यापार और तकनीक के लिए भारत और ब्राज़ील ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है। भारत और ब्राज़ील के बीच में मर्कोसर, जो कि एक साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है, मर्कोसर जो कि साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है, ब्राज़ील उसी का पार्ट है। भारत और ब्राज़ील में मर्कोसर के तहत या मर्कोसर में शामिल होने को लेकर के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के एक डील हुई है व्यापार और टेक्नोलॉजी को लेकर। और हाल में ही आपको ब्राज़ील के साथ UPI को चलाने को लेकर के भी भारत और ब्राज़ील के बीच में बातचीत हुई है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सज़ा दी गई है? ये दी गई है फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को, क्योंकि इन्होंने 2007 के चुनाव के लिए लीबिया से अवैध फंडिंग ली थी। 2007 के चुनाव में लीबिया से अवैध फंडिंग ली थी, तो इनका नाम है निकोलस सरकोजी, जो कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं।
एशियन यूथ गेम्स में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? एशियन यूथ गेम्स, एशियाई युवा खेल में भारत ने की 15 वर्षीय खुशी जो है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। एशियन यूथ गेम्स जो इस साल है वो बहरैन में हुआ है। इसमें 14 से 17 साल तक की उम्र के प्लेयर्स भाग लेते हैं। खुशी ने जो जीता है वो 70 kg कैटेगरी में जीता है। जो कि जिस स्पोर्ट्स में खुशी ने जीता है, 15 वर्षीय खुशी ने, उस खेल का नाम है कुराश। कुराश ये खेल आपको उज़्बेकिस्तान का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, कुश्ती का गेम है। किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। IUCN का 90वां सदस्य देश कौन बना है? IUCN का 90वां सदस्य देश बना है तुवालू। वहीं 89th कंट्री की बात करें, ये अर्मेनिया था। तो IUCN का 90वां सदस्य देश कौन बना है? तुवालू। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर्स रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च किया है, शुरू किया है? तो भारत और ब्रिटेन ने मिलकर रामानुजन जूनियर्स रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत अपना 9वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत 9वें स्थान पर पहुंच गया है। ये ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट आई थी 2025 की, उसमें ये जारी करती है UNFAO, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वहीं अगर बात करें कि वार्षिक वृद्धि के हिसाब से भारत का क्या पोजीशन है, कि भारत में ईयरली ग्रेजुअल जो ग्रोथ होती है वो कितनी है, तो उस हिसाब से भारत तीसरे स्थान पे है, 3rd पोजीशन पे है। कुल वन क्षेत्र का अगर वार्षिक बात करें, वार्षिक वृद्धि में 3rd पोजीशन है, और ओवरऑल बात करें विश्व स्तर पे तो वह 9वें स्थान पे है। हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है? नया ब्राउज़र जो होता है वेब ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है OpenAI ने। OpenAI का एक और सॉफ्टवेयर है, AI है, जिसे आप यूज़ करते हैं, वो है ChatGPT। किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया जाता है? बेस्तु वर्ष मनाया जाता है गुजरात में। बेस्तु वर्ष गुजराती विक्रम संवत की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है नीरज चोपड़ा को। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है नीरज चोपड़ा को, जो एक जेवेलिन थ्रोअर है। अंडर 20 फीफा विश्व कप किसने जीता है? अंडर 20 फीफा विश्व कप जीता है मोरक्को ने। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है, उसने अंडर 20 फीफा विश्व कप जीता है। अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 ये चिली में हुआ था। तो किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप जीता है? मोरक्को ने। INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा है? जापान पहुंचा है। समुद्री अभ्यास जेमैक्स जो है, ये इंडिया और भारत के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। वही जेमैक्स 2025 के अलावा इंडिया और जापान में होने वाले अन्य जो एक्सरसाइजेज हैं, एक है आपको धर्म गार्जियन, जो इंडियन आर्मी के साथ होता है। वहीं दूसरा है आपको वीर गार्जियन, ये बायलैटरल एक्सरसाइज होता है इंडियन एयरफोर्स जापानी एयरफोर्स के बीच में। थर्ड ये जेमैक्स है आपको, ये समुद्री अभ्यास है, ये इंडियन नेवी के साथ होता है। उसके अलावा भारत और जापान एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसमें 2 और देश हैं, वो है मालाबार। इसमें क्वाड नेशंस भाग लेते हैं, क्वाड कंट्रीज भाग लेती हैं। क्वाड कंट्रीज में आपको USA हो गए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया।
फार्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? फार्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीता है। F1 की जो रेसेस होती हैं इसमें यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। सबरीमाला अयप्पा मंदिर जो कि केरला में है, सबरीमाला अयप्पा मंदिर जो कि केरला में है, इसमें पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और वहीं अगर बात की जाए कि देश के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं वीवी गिरी। अगर राष्ट्रपति के हिसाब से बात की जाए कि कौन पहले राष्ट्रपति हैं जो सबरीमाला अयप्पा मंदिर में जाकर के दर्शन किए हैं, तो वीवी गिरी हो जाएंगे। और अगर बात की जाए पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो वो महामहिम द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। भारत ने किस देश से पटाखे के गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? ऑपरेशन फायर ट्रेल भारत ने शुरू किया है चीन से आ रहे गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए पटाखों की। चीन से गैर कानूनी पटाखों की तस्करी रोकने के लिए भारत ने ऑपरेशन फायर ट्रेल स्टार्ट किया है। विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? अंडर 23 कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई है वो हुई है आपको सर्बिया में। इसमें विश्वजीत मोरे ने कांस्य पदक जीता है। विश्वजीत मोरे 55 केजी की कैटेगरी में खेल रहे थे। भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? ये किया जाएगा केरला को। 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? केरला को। अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य जो बनाया गया है, तो एक्सट्रीमली पुअर जो फैमिली थी केरला में, टोटल ऐसे 64,006 फैमिलीज थी जिनको केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने टारगेट बेस पे स्कीम चला करके एक्सट्रीमली पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोजेक्ट चलाया और उसके बाद से इन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। तो केरला भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बन चुका है। इसकी घोषणा 1 नवंबर 2025 को हुई है। किस राज्य में निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया जाता है? निंगोल चाकोबा उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पादन एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है कार्तिक नारायण को। तो गूगल क्लाउड के चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर जो हैं वो कार्तिक नारायण हैं। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई है? चेन्नई में। UNCTAD इसका फुल फॉर्म है आपको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो UNCTAD का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। UNCTAD का 16वां शिखर सम्मेलन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। इसकी थीम थी शेपिंग द फ्यूचर, प्रोमोटिंग इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है सुनील अमृत ने। सुनील अमृत की पुस्तक द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर्स, जिस बुक को लेकर के सुनील अमृत ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ITBP का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। इस शहीदों के नाम पर यहाँ पे शहीदों के नाम पे स्मारक वृक्ष लगाए गए हैं। ये कैक्टस वनस्पति वाला पार्क है राजस्थान के जैसलमेर में। इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। भारत ने एशियन यूथ गेम्स में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? एशियन यूथ गेम्स में भारत ने जीता है स्वर्ण पदक। कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। एशियन यूथ गेम्स में 14 से 17 साल की उम्र के प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि बहरीन में हुआ था। एशियन यूथ गेम्स बहरीन में हुआ था। उसमें कबड्डी में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक। ओवरऑल भारत ने टोटल 48 मेडल जीते हैं।
आंद्रेज पोग्जोबुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मजिया अमागलोबेली और आंद्रेज पोग्जेबुट को। सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया इन दोनों को। ये बेलारूस के थे और ये जॉर्जिया की हैं। ये जो सखारोव पुरस्कार 2025 है, सखारोव पुरस्कार दिया जाता है, सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार है। तो ये ह्यूमन राइट की दिशा में जिन्होंने काम किया है उनको मिलता है। किस भारतीय को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स का इंटरनेशनल पुरस्कार मिला है? ब्रिक्स कंट्रीज़ का इंटरनेशनल पुरस्कार जो होता है वो मिला है शब्बीर हसन को। तो किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स का इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मिला है? शब्बीर हसन को। बाथौ धर्म किस जनजाति से संबंधित है? बाथौ धर्म ये जो है ये किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अपना अलग कोड दिया गया है? इससे पहले ये अदर्स कैटेगरी में डालते थे, लेकिन अब ये अपना अलग इनका कोड रहेगा बाथौ धर्म का। ये बोडो जनजाति से संबंधित है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक डेवलप की है, उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये भूटान में की गई है, भूटान में थिम्पू में। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक भूटान के थिम्पू में आयोजित की गई है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये बर्जिस देसाई द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम है मोदी का मिशन। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जो चुना गया है वो शांता रंगस्वामी को। शांता रंगस्वामी को इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है, शांता रंगस्वामी को। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कॉर्टिनो 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बीरर नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है अभिनव बिंद्रा को। ये वैसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको मिलानो कॉर्टिनो 2026 विंटर ओलंपिक का टॉर्च बीरर नामित किया गया है। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो ये कोटाडा बदली कच्छ में। ये राजमार्ग होटल जो होते थे ये सराय होते थे, या तो कारवां सराय हो या व्यापारिक चौकियाँ होती थी। तो गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल या राजमार्ग सराय मिले हैं? ये कोटाडा बदली कच्छ में। मोथा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? मोथा चक्रवात का नामकरण किया है थाईलैंड ने। मोथा चक्रवात का नामांकन किया है थाईलैंड ने। कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में इतनी ज़्यादा ठंड होती है, बर्फबारी होती है कि वहाँ पे समर कैपिटल वहाँ का है श्रीनगर। वहीं अगर वहाँ की विंटर कैपिटल की बात करें तो ये है आपको जम्मू। हर 6 महीने पे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वो शिफ्ट होते हैं। ये परंपरा स्टार्ट की गई थी 1872 ईस्वी में महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर में हर 6 महीने में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल चेंज होते हैं। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है कुआलालंपुर, मलेशिया में। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर, मलेशिया में किया गया है। यहाँ नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2026 को आसियान और भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2026 को ईयर ऑफ आसियान एंड इंडिया समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान, इसकी हेडक्वार्टर है आपको जकार्ता, इंडोनेशिया में। एशियान के जो कंट्री पार्टिसिपेंट आपको या फिर जो मेंबर नेशंस हैं वो है ब्रुनेई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते जो कि नया मेंबर है 2025 में बना है, और वियतनाम। कोई भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन ये आसियान के साथ व्यापार और
टेक्नोलॉजी, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2026 को आसियान और भारत के समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में, गंगा नदी के ऊपर। तो भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु जिसका नाम है वो कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में, गंगा नदी के ऊपर। ये होगा आपको 132 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा। इस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा से चलित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है। ये की है रूस ने। तो किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा से चलने वाले बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? रूस ने। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो मनाया जा रहा है उसकी थीम है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर के सप्ताह के अवसर पर मनाया जाता है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो 4th एशियन जो दक्षिण एशियाई साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो है इसकी पदक तालिका में भारत शीर्ष पे है। ये गेम्स आपको रांची, झारखंड में हुए थे इस साल। झारखंड के रांची में हुए थे। इसमें भारत ने कुल 58 पदक जीते हैं और पदक तालिका में शीर्ष पे है। इसमें 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य पदक हैं। इस गेम्स के मैस्कॉट थे डेल्मा। इस गेम्स के मैस्कॉट की हम बात करेंगे तो इसका नाम था डेल्मा। तो जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे आपको इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव, जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो इस गेम्स में पार्टिसिपेशन करती हैं और उसमें भारत टॉप पर रहा है। समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। आसियान समिट कुआलालंपुर, मलेशिया में संपन्न हुआ है। थीम क्या थी? समावेशिता और स्थिरता। वहीं अगला क्वेश्चन जो है आसियान का ही है, आसियान से जुड़ा हुआ है। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तिमोर लेस्ते। आसियान का 11वां सदस्य देश बना है तिमोर लेस्ते। किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है। 28 अक्टूबर 2025 को भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप में किसे हराया है? कोग्निवेरा पोलो कप जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था इसमें भारत ने अर्जेंटीना को हराया है। इसका आयोजन इंडिया में पोलो को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। तो कोग्निवेरा पोलो कप भारत में हुआ है जिसमें भारत ने अर्जेंटीना को फाइनल में हराया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? ये पुणे है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रखा गया है छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। संभाजी जो थे शिवाजी के बेटे थे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? यह संपन्न हुआ है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में।
जो कि 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 हुआ है। इससे पहले भारत का अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव 27 फरवरी 2025 न्यू दिल्ली में हुआ है। तो अगर क्वेश्चन रहे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव कब हुआ है, तो ये 27 फरवरी 2025 में हुआ है न्यू दिल्ली में। वहीं सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव की बात हो तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। जयंत विष्णु को सम्मानित किया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार से। किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है? JYPC लॉन्च किया है जापान ने। दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है जापान ने। किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत जो हैं भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका जो कार्यकाल है 24 नवंबर 2025 से लेकर 9 फरवरी 2027 तक 15 महीनों के लिए हैं, 15 मंथ्स के लिए। किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वुमेन्स ODI की रैंकिंग जो होती है उसमें सितंबर अक्टूबर के मंथ में स्मृति मंधाना ने, जो कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन भी हैं, स्मृति मंधाना ने विश्व बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है नेपाल को, भूटान को और श्रीलंका के व्यक्तियों और बैंकों को। किस देश ने ह्यूनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? दक्षिण कोरिया ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। डी गुकेश ने यूरोपियन चेस क्लब कप में स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? भारत। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता है? उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है वज्र चंद्रशेखर ने। वज्र चंद्रशेखर ने ये अपने उपन्यास रिक्सफोर्ड के लिए जीता है। कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? अंबाला एयरबेस से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? अंबाला एयरबेस से। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है। एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट कहाँ आयोजित हुआ है? एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट दुबई में आयोजित हुआ है। इसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है ऋचा शर्मा का। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है।